है गाइस, दिस राजीव एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइज रिडक्शन के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियर के टॉपिक है। तो उसमें हम देखेंगे साइज रिडक्शन जो चैप्टर है उसी के बारे में, तो जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ साइज रिडक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ साइज रिडक्शन, जिसमें हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन मेथड एंड मैकेनिकल मेथड के बारे में। नेक्स्ट हम एडवांस स्टेज एंड डिसएडवांस स्टेज साइज रिडक्शन के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। और ये जो वीडियो है जो टॉपिक है हमारे वेबसाइट farmercgan.com पर अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज के इस वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइज रिडक्शन एंड डिफरेंट अचीवमेंट ऑफ साइज रिडक्शन, जिसमें हम प्रेसिपिटेशन मेथड एंड मैकेनिकल मेथड के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांस स्टेज एंड डिसएडवांस स्टेज ऑफ साइज रिडक्शन के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर साइज रिडक्शन के ही टॉपिक है। और जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि साइज रिडक्शन मतलब क्या होता है। तो ये जो है एक जनरल नॉलेज है। साइज रिडक्शन मतलब यानी हम किसी भी पार्टिकल या फिर सॉलिड कोई भी मटेरियल हो, उसके साइज़ को अगर हम रिड्यूस करते हैं उसे हम साइज रिडक्शन कहते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं, साइज रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड पार्टिकल और मासेस इनटू स्मॉल मासेस। यानी एक लार्ज सॉलिड मासेस या फिर पार्टिकल को हम स्मॉल पार्टिकल में जब कन्वर्ट करते हैं तो कुछ प्रोसेस के जरिए हम उसे करते हैं, तो इसे हम साइज रिडक्शन कहते हैं। एंड अब दूसरा डेफिनेशन, जैसे इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सब्सटेंस इनटू स्मॉलर पार्टिकल या फिर स्मॉलर सब्सटेंस। तो ये हो गया साइज रिडक्शन के डेफिनेशन। एंड फार्मास्यूटिकल पाउडर्स आर पॉलीडिस्पर्स एंड कंसिस्टिंग डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल। पॉलीडिस्पर्स पाउडर्स create loss of considerable difficulties in the production of doses form, solid, liquid and semi solid doses form। दोस्तों, हम साइज रिडक्शन की स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल जो टॉपिक है, तो उसमें हम जो कि कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर कौन से भी डोसेस फॉर्म अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम जो कि पाउडर्स को हम यूज़ करते हैं, यानी हम उसमें लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स को हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो हम उसमें डिफरेंट कई तरीके का जो पाउडर्स है उसे हम यूज़ करते हैं, यानी स्मॉल पार्टिकल को हम यूज़ करते हैं। पाउडर्स को हम स्मॉल पार्टिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो लार्ज पार्टिकल है वो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, वो मिक्सिंग नहीं होता है। तो जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में अगर हम एक सॉलिड या फिर लिक्विड डोसेस या फिर कौन से भी डोसेस फॉर्म को अगर हम प्रिपेयर करते हैं, तो हम उसमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस के ज़रिए हम उसे प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम उसमें अलग अलग जो कि सब्सटेंस को हम उसमें ऐड करते हैं। तो जैसे कि अगर हम एक सॉलिड डोसेस फॉर्म प्रिपेयर करेंगे तो उसमें ड्रग्स के साथ साथ और बहुत सारे एडिटिव्स भी मिक्स होना पड़ता है, जिसके ज़रिए एक टैबलेट्स बनता है, एक सॉलिड डोसेस फॉर्म बनता है। तो उसी के चलते, जिसमें पॉलीडिस्पर्स होता है, तो इसी के चलते हम साइज रिडक्शन को यूज़ करते हैं। इसमें हम बहुत सारे जो पाउडर्स होते हैं उसे मिक्सिंग करते हैं। एंड जो पार्टिकल्स अगर मोनो साइज होता है, यानी सब अगर इक्वल साइज होता है, तो वो फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इक्वल अगर एक ही साइज़ का सभी पार्टिकल अगर एक ही साइज़ का होगा तो वो बहुत ही इजी तरीके से वो मिक्स हो पाएगा। तो अब हम देखेंगे साइज रिडक्शन कैन बी अचीव्ड बाय टू डिफरेंट प्रोसेस। तो हम साइज रिडक्शन को कैसे अचीव कर सकते हैं, हमें यानी कई तरीके से हम साइज रिडक्शन को हम अंजाम दे सकते हैं। तो इसमें एक प्रेसिपिटेशन मेथड है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। तो प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या होता है? प्रेसिपिटेशन मेथड में हम एक सब्सटेंस लेते हैं, उसमें जो कि एक सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें हम सब्सटेंस को ऐड करते हैं, फिर हम उसे डिसॉल्व करते हैं। वो जो कि पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम उसे कोई भी एक नेक्स्ट सॉल्वेंट हम ऐड करते हैं जो कि उसमें इंसॉल्युबल होता है। तो इंसॉल्युबल होने से वो प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो हम उसके ज़रिए भी साइज रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि द सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अप्रॉक्सीमेट सॉल्वेंट। तो अगर हम एक सब्सटेंस को एक अप्रॉक्सीमेट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो सब्सिक्वेंटली इट इज़ फाइनली प्रेसिपिटेड बाय एडिशन ऑफ अनदर सॉल्वेंट। तो हम उसमें अगर कोई भी दूसरे सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, विच इज़ मिसिबल विथ फर्स्ट
बट इन लेटर द सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल। तो पहले सब्सटेंस में वो सॉल्युबल होगा लेकिन नेक्स्ट में वो इनसॉल्युबल होगा। तो इसी के चलते हम जो कि अगर एक सॉलिड पार्टिकल हम एक सॉल्वेंट में डालते हैं, अगर वो डिज़ोल्व हो जाता है तो उसके जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो घुल जाता है वाटर में या फिर आप दूसरे भी कोई सॉल्वेंट कह सकते हैं। तो इसमें अगर घुल जाता है तो क्यों घुलता है, क्योंकि वो डिज़ोल्व क्यों होता है, क्योंकि उसकी पार्टिकल जो है वो बहुत ही छोटा हो गया है। एंड जो कि अगर हम इसे हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसे हम रॉ मटेरियल के तौर पर इसे प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड जो बल्क प्रिपरेशन होता है उसे हम इससे प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जांपल जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। तो इन सभी को हम प्रेसिपिटेशन मेथड के जरिए हम साइज रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रोसेस। तो मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस में हम जो कि एक्सटर्नल फोर्स को हम इसे यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम उसमें उसके पार्टिकल जो साइज़ है उसको रिड्यूस करते हैं। तो मैकेनिकल प्रोसेस में हम मैकेनिकल फोर्स के यूज़ करेंगे। तो जैसे एक पार्टिकल है उससे हम ग्राइंडर में डालकर उसे हम ग्राइंड करते हैं, यानी उसमें एक मैकेनिकल प्रोसेस है तो जिसके ज़रिए वो रिड्यूस होता है। तो जैसे बॉल मिल है, रोलर मिल है। एंड नेक्स्ट है एडवांस स्टेज ऑफ साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन की क्या एडवांस स्टेज है, उसकी क्या मेरिट है, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो मेन इम्पोर्टेंट जो है वो है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो एक अगर हम कोई भी एक प्रोडक्ट्स को बनाते हैं तो उसके पोटेंसी एंड उसकी कांस्टेंट, इन सभी को बनाए रखने के लिए हमें कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत होती है। तो जैसे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट कैन बी इफेक्टिव इफ द पार्टिकल साइज इज स्मॉल एंड यूनिफॉर्म। तो अगर हम दूसरे के भी इंग्रेडिएंट्स पाउडर्स का अगर मिक्स करते हैं, वो बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से मिक्स होगा अगर उसके पार्टिकल साइज स्मॉल होगा एंड यूनिफॉर्म होगा। फॉर पोटेंसी एंड लो डोज ड्रग फॉर्मुलेशन कांस्टेंट यूनिफॉर्मिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ड्रग्स की अगर पोटेंसी हम बनाए रखेंगे, पोटेंसी बनाए रखने के लिए एंड जो लो डोसेज ड्रग्स होते हैं, बहुत ही माइनर, अगर एक टैबलेट है उसमें उसकी डोसेज बहुत ही कम है, तो उसकी जो पोटेंसी एंड उसकी फॉर्मुलेशन के लिए हमें क्या जो कि यूनिफॉर्मिटी, एक कांस्टेंट यूनिफॉर्मिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक साइज रिडक्शन के एक एडवांस स्टेज हो गए। तो साइज रिडक्शन के जरिए हम कांस्टेंट यूनिफॉर्मिटी को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म फ्लो। अगर हम साइज रिडक्शन करेंगे तो वो बहुत ही यूनिफॉर्मली फ्लो होगा, यानी वो फ्लो बहुत ईजी तरीके से फ्लो होगा। इफ द स्मॉलर पार्टिकल साइज एंड कंट्रोल साइज डिस्ट्रीब्यूशन promote the flow of powder into dyes during compression of the tablet and the size reduction increasing surface area of the material. This further improve the rates of dissolution। तो जो है ये पार्ट जो है डिसोल्यूशन में आएगा। तो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो मतलब हम जब भी कोई भी टैबलेट प्रिपरेशन करते हैं, सॉलिड डोसेज फॉर्म प्रिपरेशन करते हैं, तो हम उसमें टैबलेट कंप्रेशन मशीन को हम यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में आप जो टैबलेट कंप्रेशन मशीन है इसके बारे में आपको हायर क्लास में पता चलेगा। तो एक कंप्रेशन मशीन अगर हम यूज़ करेंगे तो जिसमें अगर एक सॉलिड पार्टिकल हम देंगे, वो बहुत ही छोटा पार्टिकल होगा, तो बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से फ्लो हो सकता है। वो कोई भी जो डाइस होता है डाइस में स्टिक नहीं होगा, तो ये जो कि यूनिफॉर्मली फ्लो होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लो होगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग। इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, तो उसकी जो इफेक्ट होगा, जो ड्रग्स है उसके एक्सट्रैक्शन बहुत भी उसमें इफेक्ट होगा अगर साइज रिडक्शन बहुत ही छोटा होगा। तो अगर कोई भी ड्रग्स है, अगर वो बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल है, तो वो जो कि बहुत अच्छी तरीके से रैपिडली पेनेट्रेट होता है, यानी जो बॉडी के टिश्यू या फिर सेल्स या फिर कोई भी ऑर्गन है, तो उसमें जैसे हमारे लिवर एंड पैनक्रियास में मेटाबोलाइज्ड होते हैं, तो उसमें बहुत ही इजीली तरीके से वो पेनेट्रेट होगा। अगर अच्छे तरीके से पेनेट्रेट होगा तो वो उसकी जो एक्शन है वो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट इफेक्टिव ड्राइंग। तो अगर हम साइज रिडक्शन को अगर बहुत माइनर तरीके से उसे रिडक्शन करेंगे तो उसे हम बहुत ही ईजी तरीके से उसे हम ड्राइंग कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रैन्यूल्स हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इनो प्रिपेयर करते हैं जो कि ग्रैन्यूल्स है, तो उसमें हम
जो कि ड्राई करना पड़ता है। तो उसी के लिए अगर साइज रिडक्शन अच्छा होगा तो स्मॉल होगा तो ड्राई भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। इम्प्रूव नेक्स्ट है इम्प्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी। तो अगर कोई भी एक मान लीजिए फॉर्मुलेशन है जो कि सस्पेंशन या फिर एमल्शन, तो अगर उसमें उसकी जो पार्टिकल साइज अगर बड़ा होता है तो वो बहुत ही इजीली तरीके से वो सेडिमेंटेशन हो जाता है। तो सेडिमेंटेशन मतलब कोई भी सस्पेंशन या फिर एमल्शन अगर आप यूज़ करते हैं जिसमें ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल जो कि एमल्शन है, या फिर सस्पेंशन जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड मिक्स होता है, तो अगर इन सभी में आपको एक चीज़ आपको दिखाई देगा कि शेक वेल बिफोर यूज़, क्योंकि ये जिसमें जो पार्टिकल्स होता है वो सेडिमेंट हो जाता है। एक जो कि कंटेनर के नीचे वो सेडिमेंटेशन हो जाता है यानी जम जाता है। तो अगर साइज पार्टिकल स्मॉल होगा तो उसकी जो सेडिमेंटेशन रेट है वो बहुत ही कम होगा। अगर साइज पार्टिकल ज़्यादा हो गया पार्टिकल साइज तो वो बहुत ही इजी तरीके से सेडिमेंटेशन हो जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट। तो अगर साइज रिडक्शन होगा तो जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो उसके डिसोल्यूशन रेट भी बेहतर होता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो अगर डिसोल्यूशन रेट अगर ज़्यादा होगा तो उसके एब्जॉर्प्शन रेट भी ज़्यादा होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि एक सॉलिड डोसेस फॉर्म एक लिक्विड डोसेस फॉर्म, अगर दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो लिक्विड डोसेस फॉर्म है वो बहुत ही फास्ट डिसोल्यूशन होता है और उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो भी बहुत ही फास्ट होता है। एंड जो सॉलिड डोसेस फॉर्म है उसकी डिसोल्यूशन लेट होता है एंड उसका अब्जॉर्प्शन भी लेट होता है, क्योंकि जो सॉलिड डोसेस फॉर्म एक सॉलिड मास है एंड लिक्विड डोसेस फॉर्म जिसमें बहुत ही माइनर तरीके से वो घुला हुआ रहता है, डिसोल्यूशन हुआ रहता है, तो बहुत ही फास्ट तरीके से ऑब्जर्प्शन होता है। तो हमारा मेन पार्ट क्या है, अगर साइज रिडक्शन बहुत ही छोटा होगा, स्मॉल होगा, यानी साइज अगर बहुत स्मॉल होता है तो उसकी ऑब्जर्प्शन रेट भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। तो डिसएडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन मतलब साइज रिडक्शन करने में भी कई जो कि डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है। तो पहला है ड्रग डिग्रेडेशन। तो ड्रग डिग्रेडेशन मतलब कोई भी अगर हम एक फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर करने के लिए अगर हम उसमें ड्रग को हम यूज़ करते हैं तो कई सारे ऐसे ड्रग हैं जो कि थर्मोलेबाइल होता है, यानी जब हम उसमें हीट देते हैं तो वो डैमेज हो जाता है, डिग्रेडेड हो जाता है। तो साइज रिडक्शन में जैसे कि हम जो कि जैसे बॉल मिल, रोलर मिल हो गया, उसे हम यूज़ करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन के चलते हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस होने से उसमें जो डिग्रेडेड जो कि थर्मोलेबाइल अगर ड्रग होगा तो वो डिग्रेडेड हो जाता है। तो इसी के लिए हमें उसमें कूलिंग सिस्टम को प्रोवाइड करना होगा जिससे मिलिंग इक्विपमेंट में हीट कम हो। नेक्स्ट है पूर मिक्सिंग। तो अगर पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है तो उसके कोहेसिव फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है एंड कोहेसिव फोर्स अगर ज़्यादा होता है तो पार्टिकल की एग्रेशन बहुत जो कि ज़्यादा होता है, तो जिसके चलते उसमें जो मिक्सिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कंटेमिनेशन। तो अगर पार्टिकल्स स्मॉल करने जाते हैं तो उसमें जो कि मिलिंग या फिर ग्राइंडिंग में जो कि कंटामिनेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉपिक जिसमें हमने देखे है कि साइज रिडक्शन मतलब क्या है, उसको डेफिनेशन एंड साइज रिडक्शन क्यों ज़रूरत होती है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एंड अचीवमेंट के बारे में, जिसमें प्रेसिपिटेशन मेथड एंड मैकेनिकल मेथड के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन, तो जिसमें हम उसके मेरिट या फिर एडवांटेज के बारे में डिस्कस किए। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म फ्लो, इफेक्ट टू एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, इफेक्ट टू ड्राइंग, इम्प्रूवमेंट फिजिकल स्टेबिलिटी एंड इम्प्रूवमेंट डिसोल्यूशन रेट एंड एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट हम डिसएडवांटेज के बारे में भी डिस्कस किए जिसमें ड्रग डिग्रेडेशन एंड पूर मिक्सिंग के बारे में हम डिस्कस किए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।